सो हाय आई एम इंशा एंड आज से नीट को 237 डेज बचे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ एक चैलेंज। बेसिकली अगर आपको ये चैलेंज लेना है एंड आपको इस पे वर्क करना है तो आप आज से करिए। आप वेट मत करिए कि अब से तो 2 हफ्ते नहीं बचे हैं तो हम ये चैलेंज कैसे लेके पढ़ने लगे करने लगे चीज़ें। अगर आपको ये चैलेंज लेना है तो आप आज से 14 डेज चैलेंज लीजिए। 2 वीक्स चैलेंज नहीं है, ये 14 डेज चैलेंज है, जिसमें मैं आपको आपके बैकलॉग्स के लिए एक चैलेंज दे रही हूँ कि आप अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के लिए एक छोटा सा कदम बढ़ाइए आगे। क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे ये सोचते रहेंगे हमारा बैकलॉग नहीं कंप्लीट है, हम आगे का कैसे पढ़ें, हम आगे का कैसे करें, तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो आपको अपने आप को एक चांस देना है, क्योंकि आज से 237 डेज बचे हैं। आई एम डैम श्योर कि आप एक हफ्ते तो ऐसे ही लेजी रहेंगे एंड आप एक हफ्ते बाद ही एक्टिव होंगे एंड फिर उस टाइम पे 230 डेज बचे होंगे। तो मैं ये चैलेंज आपको आज ही दे रही हूँ। आप जब चाहें तब इसको स्टार्ट करें एंड कंप्लीट करना शुरू करें। तो बेसिकली चैलेंज ये है कि आपको 14 दिन के लिए एक लिस्ट बना ली रही है अपने बैकलॉग्स की। उन बैकलॉग्स की लिस्ट आप बनाइए। मान लीजिए अपने चैप्टर्स की लिस्ट बना ली कि मेरे इतने चैप्टर्स के बैकलॉग हैं। आप उसके आगे लिख लीजिए कि उसके कितने लेक्चर्स के आपके बैकलॉग्स हैं। अगर तो आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, तो ठीक है, आप अपने बैकलॉग्स के लिए फिलहाल पीडीएफ से ही चले जाइए। क्योंकि इस वक्त टीचर्स के साथ आके पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हम लोगों का बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है। इन 3 महीने का बैकलॉग बहुत बड़ा बैकलॉग होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप नोट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लें एंड आप ये कर सकते हैं कि आप नोट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें एंड आप स्लाइड से पढ़ें। आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स लगाइए उन चैप्टर्स के, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार डीपीपी लगा लीजिए एंड आगे बढ़ जाइए। एंड आप जल्दी जल्दी अपना चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करिए। एंड व्हेन आई से कि आप कोशिश करिए, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप आधा आधा चैप्टर पढ़ें एंड आगे बढ़ जाएं। मेरा मतलब ये है कि आप अपना टाइम ज़्यादा देने लगें स्टडी पे एंड बाकी आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उसे आप हटा दीजिए। आप अपना एक मिस्टेक पेज लिख लीजिए कि आप ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका 3 मंथ्स का बैकलॉग लगा है। वो मिस्टेक कुछ भी हो सकती है, हेल्थ इशू भी हो सकता है। तो अगर आपका हेल्थ इशू भी है तो आप लिख लीजिए कि हाँ, मेरे हेल्थ इशू की वजह से मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया था एंड मैं अब से पढ़ूंगा। तो आप अपने हेल्थ पे फोकस करेंगे। तो आने वाले जो भी दिन बचे हैं 7 महीने, आप उसमें इन चीज़ों का, इन लिस्ट में जो चीज़ें आपने अपने मिस्टेक्स में लिखी हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा एंड आप अपना बैकलॉग्स कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करिए। क्योंकि मैं आपको सिर्फ सितंबर का वक्त दे रही हूँ। सिर्फ सितंबर का वक्त है आपके पास अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आप अक्टूबर से बैकलॉग्स कंप्लीट करने पे फोकस करेंगे तो आपका 2026 निकलने का चांस भी आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि निकल नहीं सकता, निकल सकता है। लक भी बहुत बड़ी चीज़ होती है एंड मे भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, हर किसी का दिमाग अलग होता है। लेकिन मेरा बिल्कुल एवरेज माइंड है। तो मेरे हिसाब से अगर मेरी स्पीड से कोई पढ़ता है या फिर मेरे इतना कोई एवरेज होगा तो उसका नहीं निकल सकता। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे होती तो मेरा नहीं निकलेगा, मुझे मालूम होगा कि मेरा नहीं निकलेगा अगर मेरा 3 महीने का बैकलॉग है। तो मैं अपने ऊपर चीज़ें रख के आपको सिर्फ बता रही हूँ। एंड आप 14 डेज एक चैलेंज लीजिए। आप उसमें 15 आवर्स, 16 आवर्स, 17, 18 आवर्स ऐसे पढ़ने की कोशिश करिए एंड आप अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने की कोशिश करिए। एंड आप बहुत ही लिमिटेड चीज़ें करिए, लेक्चर्स करिए, उसकी नोट्स मत बनाइए, जस्ट स्लाइड से पढ़ लीजिए, डीपीपी लगाइए, प्रैक्टिस शीट लगाइए एंड आगे बढ़ जाइए। एंड जब आप उस चैप्टर्स का टेस्ट देंगे उस टाइम आप पीवाईक्यू लगाइएगा। तो पहले से पीवाईक्यू मत लगाइए, क्योंकि बाद में आप टेस्ट बाद में देंगे तो आप भूल सकते हैं चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट 2 महीने बाद देना है, टेस्ट तुरंत ही देना है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए एंड जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट करने की थोड़ी सी कोशिश करिए। क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप चीज़ें समझें तो बहुत ज़्यादा कम है, बाद में बहुत कम टाइम बचा होगा, उस टाइम आपको रियलाइज़ होगी ये चीज़ कि यार उस टाइम मेरे पास टाइम था। क्योंकि मुझे एक टाइम पे चीज़ें लेट से रियलाइज़ हुई हैं, तो मुझे पता है कि वो फीलिंग क्या होती है लेट से रियलाइजेशन होने की। कि आपके पास टाइम था एंड वो आपके हाथ से निकल गया। अब ना आपके पास टाइम है एंड आप कर ही नहीं सकते। आप बिल्कुल ऐसे होंगे कि आपको गिव अप ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपके पास, क्योंकि आपका सारा टाइम जा चुका है। अब वो हेल्थ इशू में भी जा सकता है। मेरा मैक्सिमम टाइम पिछले साल हेल्थ इशू में ही गया था। मुझे 3-4 बार फूड पॉइजनिंग हुई थी, मुझे ईएनटी हुआ था, मुझे बहुत कुछ हुआ था, जिसकी वजह से मेरा 4-6 महीना निकल गया। उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचा था उसमें मैंने गिव अप कर दिया। मैं सोची कि यार इतने टाइम में मैं 6 महीने का बैकलॉग कंप्लीट करूं, 4 महीने का बैकलॉग कंप्लीट करूं, या मैं आगे का पढूं। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो। अभी 3 ही महीने का बैकलॉग आपके सामने है, तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप परेशान होंगे। बाकी आज मेरा रिवीजन डे था, तो मैंने बायो का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करा है, सेल साइकिल का, ब्रीदिंग का, और क्या कहते हैं,
सेल साइकिल का, ब्रीदिंग का, बॉडी फ्लूइड का एंड सेल वाले चैप्टर का एंड लिविंग वाले चैप्टर का एंड सेक्सुअल वाले चैप्टर को मैंने स्टार्ट करने का सोचा था लेकिन मैं नहीं करी थी। तो मैक्सिमम इस बार मैंने ध्यान सिर्फ और सिर्फ आज के दिन बायो वाले टेस्ट को रिवाइज करने पे दिया है। तो आप भी जब अपना ये पहले तो आप बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अपने वीक को आप डिवाइड करिएगा कि आपको कब क्लास करनी है, आपको कब प्रैक्टिस करनी है एंड आपको कब टेस्ट देना है। क्योंकि अगर आप चीज़ें डिवाइड नहीं करेंगे एंड आप चीज़ें एक कंसिस्टेंसी से नहीं लेके चलेंगे तो एंड में आप ही को प्रॉब्लम होगी। सो यार दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।